देश में कौन से ऐसे सूबे हैं जहां पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश कहाँ है? पूरे भारत में माना जाए तो महाराष्ट्र के मुंबई में करीबन 109 रुपए लीटर है और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। अगर देश के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सूची जी। को उठाएं तो अजय जी क्या स्थिति है? अगर मान लो लाडली लक्ष्मी है, उसमें उनने देखा बजट कम पड़ रहा है तो सीधे उठा के 1 रुपया पेट्रोल पे डीजल पे बढ़ गया। कितना नुकसान आप पाते हैं? और फिर ये सरकार ने जो बढ़ा रखा है, जो इतना हैवी टैक्स हिंदुस्तान में नंबर 1 है, तो सरकार इसमें क्या कमा रही है और किस तरीके का नुकसान, दोनों चीजों का अभी जो है पर मंथ इनको पेट्रोल डीजल के वेट से करीबन 1100 करोड़ रुपए की इनकम है। इसमें कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? ये सिर्फ जीएसटी जब लागू होगा उसके बाद ही समानता आएगी? जनता को राहत तभी मिलेगी जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी आएगा। तो मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में कम है और वो शायद मध्य प्रदेश को भूल गए हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जब वो कार्यकर्ता रहे होंगे तब शायद खरीदा होगा, उसके बाद तो रेट उन्हें मालूम ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में फिर एक ऐसे तार को छेड़ा है जिसके झटके बीजेपी शासित राज्यों को भी लगना तय है, और खासकर मध्य प्रदेश को तो यह झटका बहुत तेजी से लगना सुनिश्चित सा ही है। और यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने उस तार को छेड़ा हो। वे मध्य प्रदेश में जब चुनावी दौरे कर रहे थे तब भी एक बार उन्होंने इस तार को छेड़ा था, और ये तार है आम जनता से जुड़े, जिसको रोजमर्रा के लिए आवश्यकता पड़ती है, वो है पेट्रोल। पेट्रोल के दामों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की चुनावी सभा में ये कहा है कि बीजेपी शासित राज्य पेट्रोल सस्ता देते हैं तो कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं दे पाते हैं। उन्होंने गुजरात, उन्होंने हरियाणा और उन्होंने एक अन्य जो भाजपा शासित राज्य उसका उदाहरण दिया है और कहा है कि तीनों ही राज्यों में हमारी सरकार है, हम पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। लेकिन यह बात करते समय शायद मोदी जी भूल गए कि मध्य प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य ही है। उस राज्य में पेट्रोल के दाम क्या है, कहां है, शायद उन्हें ध्यान नहीं रहा। और एक मैंने जैसे कहा कि पहले भोपाल में एक सभा में वे कह चुके हैं जिसपे काफी ट्रोल हुए थे प्रधानमंत्री जी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान है, मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह साहब। अजय जी से हम बात करेंगे। अजय जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान की सभा में कहा, और पहले भी वो मध्य प्रदेश जब चुनावी सभाएं कर रहे थे, मध्य प्रदेश आए थे, चुनावी दौरे जब उनके हो रहे थे, तब भी उन्होंने इस मसले को उठाया था और कहा था कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पेट्रोल सस्ता है, और जब वो राज्य दे सकते हैं तो उन्होंने राजस्थान को अजाड़े हाथों लिया है। राजस्थान की सरकार को, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो पहले तो ये बताइए कि देश में कौन से ऐसे सूबे हैं जहां पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश कहां है? सबसे पहला सवाल आप। देखिए, अगर पूरे भारत में माना जाए तो महाराष्ट्र के मुंबई में करीबन 109 रुपए लीटर है और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है जहां 108 रुपए 63 पैसे है। थर्ड जो आता है वो राजस्थान आता है, और उसके बाद तो फिर अलग अलग है। बाकी ये सही है कि यूपी में करीबन 95 रुपए के आसपास है, 98 रुपए के आसपास है। और हरियाणा, या उन्होंने जो उदाहरण अपने जो हाँ, वो जिन भी राज्यों इसी में के आसपास है। हाँ, इसी के आसपास। 3 राज्यों का उदाहरण दिया है उन्होंने कि क्या कहां हाँ, कहां। तो आप अगर हम तुलना करें, गुजरात, हाँ गुजरात बहुत ज्यादा कम नहीं है। गुजरात 107 रुपए के आसपास है। मतलब ये फैक्ट है कि राजस्थान से कम है, राजस्थान से 2 से 3 रुपए लीटर कम है। नहीं तो कहां कहां ठहरता है गुजरात, कहां ठहर रहा है? अगर देश के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सूची जी, को उठाएं तो अजय जी क्या स्थिति है? और मुझे लगता है सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, 4 PM के दर्शकों को, कि
क्या जो हम आपने मुंबई की बात करी है, तो मुंबई महाराष्ट्र पूरा तो नहीं है, शायद मुंबई अकेला ही है, और शायद जो वहां महानगर पालिका का टैक्स है वो उसमें शुमार है, ऐसा कुछ है? क्या स्थिति है वहां की, मुंबई की? नहीं, मुंबई में क्या है, जो एडिशनल वहाँ मुंबई के लिए है, उसके कारण मुंबई का थोड़ा सा रेट 1 रुपए के आसपास बढ़ जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ महाराष्ट्र अगर करेंगे तो वो आपको एमपी से कम ही मिलेगा। रिमेनिंग पार्ट केवल कहने के लिए अपन कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे महंगा है, लेकिन मुंबई मुंबई छोड़ के बाकी जगह तो कम है। और ये बेसिकली हम तो 25 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ कम भी करवाया है। ये जो नौकरशाह है, ये नौकरशाह जो है आगे तक हमारी बात सही ढंग से सही नहीं करते हैं। जितना वेट कम होगा, कम से कम डीजल पे जो हम कहते हैं, तो उससे जो जैसे मध्य प्रदेश जो है कम अगर वेट करता है तो मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं में ट्रक्स जाते हैं। अब भोपाल का जो ट्रक ओनर है वो दिल्ली या यूपी से लेता है, मध्य प्रदेश से लेते ही नहीं है। प्रदूषण जरूर मध्य प्रदेश में फैलाता है वो। तो शासन की मतलब केंद्र की गलत नीतियां, कुछ राज्यों की गलत नीतियां हैं। वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए। वन नेशन वन प्राइस में क्या है कि सबको जो है जम्मू से लेके कश्मीर तक एक ही रेट है। अब इस पे सहमति क्यों नहीं बनती राज्य सरकारों की? क्योंकि ये मलाई है। हर राज्य शासन चाहता है कि उसका रेवेन्यू आए, क्योंकि उस रेवेन्यू से वो मनचाहा खर्च करने के लिए अपना उसको अधिकार होता है। केंद्र से पैसा आता है, उसका हिसाब देना पड़ता है। अगर राज्य सरकार को अपने उस पे पैसा आ रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लो लाडली लक्ष्मी है, उसमें उनने देखा बजट कम पड़ रहा है तो सीधे उठा के 1 रुपया पेट्रोल पे डीजल पे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो पेट्रोल डीजल के वेट का नुकसान है, ये वही आम जनता भी भुगतती। जिनको फ्री वीज मिलता है वो भी इसका पार्ट होते हैं, लेकिन वो पार्ट इसलिए नहीं कहलाते कि उनको तो फ्री में मिल गया, लेकिन साल भर में उनने उस पैसे से ज्यादा तो टैक्स दे दिया। आपने बहुत बहुत ऐसी बात कह दी। पहले तो ये आपकी बात से साफ हो गई, शायद हिंदुस्तान में नंबर 1 यदि कहीं पेट्रोल है महंगा सबसे, तो वो मध्य प्रदेश। अगर वो आपने जो मुंबई को लेकर आपने कहा कि वो ऑक्ट्रा वहां एक हाँ, लागू है, तो उस अकॉर्डिंग अगर राज्यों में पूरे, अगर हाँ, हम पूरे देश में देखें तो नंबर 1 तो ये हुआ। एक चीज नंबर पहले 1 इसको क्लियर कीजिए, बिल्कुल नंबर 1। अच्छा, बिल्कुल नंबर चूंकि 1 मध्य पेट्रोल को प्रदेश की लेकर, कहलाती जी पेट्रोल जी। को लेकर बात की आपने, डीजल को भी कहा, तो डीजल को भी जरा डिस्क्राइब कीजिए, डीजल की क्या स्थिति? आपने कहा कि प्रदूषण फैलता है, फिर एक और कठिनाई है, आपने कहा कि हम नौकरशाहों से, ये इसके पीछे आपने थोड़ा सा बताया कि फ्री बीज भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जो आपको नुकसान कितना हो रहा है, ये जो सरकार ने जो टैक्स का जो वो है, चाहे वो कह लीजिए कि वेट हो या और अदर सेस, कितना ले रहा है? वेट और सेस मध्य प्रदेश कितना ले रहा है? देखिए, पेट्रोल पे वेट ले रही है 30% वेट, और वेट के बाद 2 रुपए 50 पैसे वो एडिशनल सेस ले रही है। डीजल पे 19% टैक्स है। डीजल में कम से कम मध्य प्रदेश, हाँ 19% है, उसके बाद सेस नहीं है। डीजल में कम से कम राहत है, लेकिन फिर भी हमें जो मार पड़ती है यूपी से, आपका गुजरात से, आपका हरियाणा, क्योंकि गाड़ी यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्योंकि दिल्ली सबका जाना दिल्ली होता है। चाहे वो कोयम्बटूर से गाड़ी आ रही हो तो वो एमपी होते हुए जाती है, तो एमपी से कोई डीजल नहीं लेता। क्या मतलब क्या आपको, अभी क्या अगर, जी जी पहले आप बात पूरी कीजिए। हाँ आपको एक बात बताऊं, बड़ा मतलब ये अर्थशास्त्रियों के लिए सोचने वाली बात है। हरियाणा जो है 1/3 पार्ट है एमपी का एरिया के हिसाब से।
और हरियाणा की सेल पर पंप 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो अब आप सोचिए कि हरियाणा मतलब 25% है एरिया में एमपी का, और वहां का पर पंप का जो रेशो है वो हमारे यहाँ से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो वो अगर हम ज्यादा बेचेंगे तो ऐसा तो नहीं कि मुनाफा हमारी जेब में ही जाएगा, वो टैक्स गवर्नमेंट को भी जाएगा, उससे गवर्नमेंट कमाएगी, उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके वो ज्यादा विकास कार्य कर सकती है या ज्यादा फ्री बीज दे सकती है। तो इसके पीछे क्या आपको लगता है? आप कह रहे हैं कि हमने बार बार बताने की कोशिश की, इसके पीछे फिर कहानी पूरी क्या है अजय जी? ये तो बड़ी भयानक बात है कि जब आप कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, राज्य बड़ा है, हमारे यहाँ से वाहन ज्यादा गुजरते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं ये चीज समझ पा रहे हैं आप? अर्थशास्त्र के जो आपने उदाहरण दिया है कि बहुत आसान सा, उसमें क्लियर है कि अगर ज्यादा सेल होगी तो हमें कम टैक्स में और हम जनता को राहत देगी भी तो काम कर सकते हैं ना, फिर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट जो है, अब मुझे तो मतलब इतना टाइम हो गया देखते हुए, कांग्रेस की भी बहुत अच्छे से देखी, आपका बीजेपी की भी पिछले 18 साल से हम देख रहे हैं। मित्रता सभी से थी, चाहे वित्त मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बैठ के बात करते हैं, बैठ के समझाते हैं, समझ में आ जाती है। लेकिन बात वही होती है कि जब वो चीज वल्लभ भवन पहुंचती है तो वल्लभ भवन पहुंच के वो जस्ट उल्टा हो जाता है। खेल क्या है, वही मैं जानने का प्रयास करूंगा, इसके पीछे खेल खेल क्या है इसको? खेल तेल देखिए का क्या जो है। हाँ, तेल का जो खेल है, ये इसके पीछे की कहानी है क्या वास्तव में? अजय जी, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं नहीं जानता। नहीं, देखिए क्या है, नौकरशाह जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, उनका अपना गेम है। अच्छा, वो भी जो है खुद पे डिपेंड नहीं है, खुद के विवेक पे डिपेंड नहीं है, वो नीचे, उनके नीचे जो है, मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल चलता है। उनने कहा कि यार मुख्यमंत्री की ये डिमांड आई है, बस वो ये जरूर कहते हैं कि यार इसको डिनाई करना है, तो ऑफिसर जो है उस हिसाब से रिपोर्ट भेजते हैं। क्योंकि हमने ये अनुभव किया है और देखा है, ये देखा है। जैसे उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो भी पेट्रोल पंप वाला है वो 100% टैक्सेबल माल ऑयल कंपनियों से खरीदता है। जी। तो हमारे यहाँ टैक्सेशन की चोरी नहीं होती, और जो हमारा बिल बनता है उसमें हमें, हम जो बेचते हैं जिस प्राइस से, उसमें भी हम टैक्स पेड कर देते हैं। तो अमूमन हम लोगों का चूंकि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बड़े अफसरों के पास हमारा असेसमेंट होता है, तो निश्चित है हमें वकील भी रखना पड़ता है। फिर बाकी आप आगे आप जानते ही हैं क्या होता होगा, बड़े अफसर के पास जाते हैं तो ये सब के लिए हमने सीएम को तैयार किया, सीएम ने फाइल तैयार करी, वित्त मंत्री को बोला, उसने अपना कहा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, राज्य सरकार को समय बचेगा। लेकिन जब वो फाइल नीचे तक आई तो नीचे वालों ने देखा कि यार हमारा तो सिस्टम ही बंद हो जाएगा, ये जो 3200 पंप वाले हैं जिनसे जो हमें कुछ आता था, अब ये आना बंद हो जाएगा। बोले नहीं, इसको सब साल में एक बार कर दो। मतलब अभी हम क्वार्टरली रिटर्न भरते थे, अगर नहीं भरते हैं तो उस पर 5 लाख रुपए पेनल्टी थी। तो केवल वो किया, जबकि हम ये कह रहे थे कि जैसा इनकम टैक्स में है भाई, हम साल भर की रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर देंगे, अगर आपको शंका है तो आप आके हमें चेक कर लीजिए, ताकि हमारा जो वकील का खर्चा है, जो असेसमेंट कराते हैं उसमें अंडर टेबल जो खर्चा आता है वो बच जाए। मगर वो बात फंस जाती है नौकरशाहों के पास आके। तो यही नौकरशाह एक्चुअल में मैंने तो अनुभव किया है कि सरकार जो है, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री नहीं चलाता, सरकार नौकरशाह ही चलाते हैं। क्योंकि आप और हमसे ज्यादा विश्वास उन्हें नौकरशाह पे होता है, क्योंकि आगे की कहानी तो आपको मालूम है नौकरशाह क्या करते हैं, बिल्कुल। वो हमसे ज्यादा करीब होते हैं। अच्छा जी, एक चीज और भी है कि यहाँ पहले सेस और ज्यादा था, 4 रुपए के जी, आसपास था। वो लड़ाई आपने लड़ी थी क्या उसके पीछे? कैसे फिर आपने निजात पा सके आप?
नवंबर 20 में कुछ रेट बढ़े थे तब उनने मोदी जी ने अपील करी थी, सभी से अपील करी थी कि सब अपने अपने रेट कम कर दें। सब अपने अपने राज्यों में भी जो वेट करके जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पे लगाम लगाने के लिए, तो नो डाउट उस टाइम पे बीजेपी की जो सरकारें थी कई जगह कम किया। राजस्थान ने चूंकि कांग्रेस की थी, कम नहीं किया, तो अब वो मध्य प्रदेश से महंगा हो गया। पहले जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के ये छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, इधर के सारे जो बॉर्डर के पंप है हमारे, सारे बंद की स्थिति में। मालिक जो आता है, एक अच्छी बात और बताऊं, आपको भी हंसी आएगी, मेरा एक डीलर है झांसी रोड पे जी। एक बार मैं वहाँ माता जी के दर्शन करने गया तो उसके पंप होते होते हुए गया तो वो आए ही था, तो मैंने कहा यार कहाँ से आ रहे हो? बोले झांसी गया था, काम था, और बोले मैं वहीं से डीजल ले लेता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा तो पंप है, तुम झांसी। बोले भाई साहब 3 रुपए सस्ता पड़ता है, 50 लीटर आता है, तो मेरा पैसा बच जाता है। तो बोले अब जनता को लेना है तो ले, मैं तो झांसी से ले रहा हूँ। तो अब जब पंप वाला ही पैसा बचाने की सोचता है तो जनता क्यों नहीं सोचेगी? तो उनके पंप बंद पड़े रहते हैं उसमें और कितना ये नुकसान रेवेन्यू होगा? का नुकसान। कितना जी नुकसान आप पाते हैं? और फिर ये सरकार ने जो बढ़ा रखा है, जो इतना हैवी टैक्स हिंदुस्तान में नंबर 1 है, तो सरकार इसमें क्या कमा रही है और किस तरीके का नुकसान, दोनों चीजों का थोड़ा सा इसमें देखिए, प्रकाश डालिए। अभी जो है पर मंथ इनको पेट्रोल डीजल के वेट से करीबन 1100 करोड़ रुपए की इनकम है, 1100-1200 के आसपास है। लेकिन जो हमने आंकड़ा इनको दिया था कि ये अगर उस पर सहमत हो जाते, पेट्रोल तो उनके विवेक पे है क्योंकि पेट्रोल लोकल सेल होती है, डीजल अगर ये 12 से 15% पे ले आएंगे तो इनकी रेवेन्यू बढ़ के करीबन 2200 करोड़ हो जाएगी पर मंथ, जस्ट डबल होगी। क्योंकि यहाँ लेना, अब इतना लंबा 400-500 किलोमीटर का सफर मध्य प्रदेश से आदमी करता है, लेकिन वो 400-500 किलोमीटर के सफर में वो डीजल नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता कि उसे मालूम है आगे यूपी में सस्ता है, वहां से फुल करा लूंगा, आगे दिल्ली है वहां सस्ता है, और दिल्ली से चलता है तो उन्होंने कहा यार मेरे को आगे तक, महाराष्ट्र के आगे तक डीजल चल जाए, तो वो ऊपर टंकी भी रख लेता है, साथ में एक एक्स्ट्रा टंकी भी बनवा लेता है और निकल जाता है आराम से मध्य प्रदेश से। पेट्रोल पेट्रोल की जो बात है, पेट्रोल में आपने जो इतना हैवी टैक्स है, पेट्रोल जी कहीं कोई इस तरीके का कोई गणित और आप देखते हैं कि जनता को राहत मिल पाए? ये कैसे मिल सकती है जनता को राहत? आप एसोसिएशन या मतलब नहीं, उसमें? देखिए जी पेट्रोल पेट्रोल हम्म, जी बताइए। नहीं, पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल की बल्क परचेजिंग नहीं होती। डीजल तो क्या है आप स्टोर कर सकते हैं। पेट्रोल जैसे मैं मंडीदीप रोड पे बैठा हुआ हूँ, मेरे से 6 किलोमीटर मंडीदीप है, अगर मंडीदीप में 50 पैसे सस्ता भी हो जाएगा तो यहाँ का आदमी वहां नहीं जाएगा। ये पेट्रोल जो है राज्य सरकारों के लिए बहुत मतलब बहुत ही मलाई का काम है ये। लेकिन अगर मलाई ही खाना है सरकार को, क्योंकि अर्थशास्त्र के हिसाब से सरकार वो अच्छी होती है जो कमाई से ज्यादा जनता का को राहत प्रदान करे। जी, तो क्या कमाई अब पेट्रोल की कितनी थी? दूसरी जगह 1100 करोड़ जैसे आपने? आप यूपी, जी, पेट्रोल डीजल दोनों दोनों से दोनों का 1100 करोड़। 1100 से 1200 करोड़ पर मंथ इनको वेट मिलता है। जी जी, आप बता रहे थे जी। कि क्या इसके पीछे की वजह है पेट्रोल को लेकर कुछ, और आप आगे वो आप उसको पूरा मतलब करिए। 14 से 15 हजार करोड़ सालाना इनकम है इनकी। जी 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 जी। तो क्या ये इसमें इसमें कुछ आप देखते हैं, इसमें कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? क्या ये सिर्फ जीएसटी जब लागू होगा उसके बाद ही समानता आएगी? इतनी असमानता कि एक स्टेट में 95 रुपए है, यदि कोई नहीं, पेट्रोलियम होगा उत्पाद। होगा जनता को राहत तभी मिलेगी जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी आएगा, उसके पहले तो संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार हो, जैसे
अभी आप कर्नाटक ही देखेंगे, और उससे पहले का उदाहरण आपका हिमाचल का ले लें आप। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी, उन्होंने 3 रुपए बढ़ा दिया पेट्रोल पे। कर्नाटक में बनी, उनने जबकि कहा था कि हम जो है कम करेंगे टैक्स, उनने भी 5 रुपए के आसपास बढ़ाया। इसके पहले 2018 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम 5 रुपए कम करेंगे, उन्होंने कम नहीं किया था कि साहब हमें तो वाइबल ही नहीं है कम करना। क्योंकि इन लोगों को लगता है ना कि यहाँ से पैसा 100% रिकवरी है, क्योंकि हम लोग टैक्स चोरी कर नहीं सकते, हमारा तो जो टैक्स टैक्स है वो पहले ही कट जाता है, तो इनको 100% इसमें वो होता है, 100% टैक्स मिल जाता है। तो मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में कम है और वो शायद मध्य प्रदेश को भूल गए, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, जब मोदी जी मध्य प्रदेश आए थे, तब उनने कहा था कि पूरे देश में जो है भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे कम है। तो उस टाइम काफी मीम्स भी बने, काफी कुछ की उनके लिए उस पे आपके ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वो काफी उनको जो है ट्रोल किया गया है। तो निश्चित है, इतना बड़ा नेता है तो कभी पेट्रोल तो कभी जब वो कार्यकर्ता रहे होंगे तब शायद खरीदा होगा, उसके बाद जी तो जी। रेट उन्हें मालूम ही नहीं है। लेकिन क्योंकि निकल जाता है तो उनको समझ में आया, तो अभी जो राजस्थान में कल उनने कहा है, तो उनने मध्य प्रदेश को इसीलिए छोड़ दिया कि कहीं मुझे जो है वापस टोल ना होना पड़े। आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप जनता मध्य प्रदेश की तैयार रहे कि अब जो मध्य प्रदेश की नई सरकार है जो आने वाली है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो शायद जी इसके बाद फिर पेट्रोल को लेकर कुछ एक भारी झटका, भारी एक उस पे टैक्स का बोझ आ सकता है? ऐसी संभावनाएं आप देखते हैं, जो आपने पाया है, जो कहा है, देख आपने पहले की जो नहीं, आपके अनुभव है उसके देखिए आधार पर? क्या है, मैं तो जनता से यही कहूंगा, सरकार किसी की भी आए, चाहे कांग्रेस की आए चाहे वो बीजेपी की आए, अगर आपका दोहन किया जाता है तो आप सड़क पे उतरो, और सड़क पे उतर के आप किसी पार्टी का झंडा मत लो, आप तो स्वतंत्र हो, आप निकलो और जो भी सरकार चुनी जाती है उसे आईना दिखाओ कि आपने गलत किया, अगले 5 साल बाद हम रोड पे ले आएंगे। तो निश्चित है कि इस तरीके का जो दोहन होता है जनता का, ये कम से कम नहीं होगा। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, टैक्स तो बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ने इतनी घोषणाएं कर रखी हैं कि ये इनके बजट से बाहर है, और इतना बाहर है कि इतना लंबा घाटा शो नहीं कर सकते बजट में, क्योंकि डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो इन्हें रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू का सबसे अच्छा साधन पेट्रोलियम है, तो 2 से 5 रुपए जो भी गवर्नमेंट बनेगी ये बढ़ाएंगे, लेकिन इसका विरोध जनता को करना पड़ेगा। आप कैसे पाते हैं? हमने फ्री बीज की बात कही कि फ्री बीज जो दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा उसी गरीब आदमी के जेब से निकाल लिया जाता है, उसका कोई आपने कोई कभी एक दिलचस्प से आंकड़े को तलाशने की कोशिश की है कभी? देखिए, मैं काफी मतलब ऊपर वाले की दया से विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा करी हैं, काफी 2-4 दर्जन देश घूमे हैं। और मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें टॉपर भी रहा हूँ, तो मैं किसी भी देश में जाता हूँ, मुझे सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था रशिया की लगी। वहाँ जी कोई फ्री बीज नहीं है। जो इंडिया में आज का पेट्रोल का रेट है, वो आज भी जो है रशिया में वो है, जबकि वो प्रोड्यूसर है। लेकिन उसका एजुकेशन 100% फ्री है, उसका हेल्थ 100% फ्री है, केवल 2 चीजें देता है वो, और जनता बहुत खुश है। तो यहाँ आपको चाहिए क्या कि आपकी लाइबिलिटी, आपका बच्चा होता है वो हायर एजुकेशन तक अगर मुफ्त पढ़ रहा है, तो आप कम से कम मानते हैं। आज आप देखिए, आंकड़े अगर देखेंगे तो जो एजुकेशन लोन है वो कितने बढ़े हुए हैं। तो
बाप तो कर्जे में मर ही जाता है, वो बेटे को भी कर्ज दे के जाता है कि बेटा मैंने तेरे को वहां भेजा था, उसके लिए मैंने इतने लाख रुपए लोन लिया था। तो एजुकेशन और आपका स्वास्थ्य ये 100% फ्री होना चाहिए, यही फ्री बीज है। आप मक्कार क्यों बनाते हो? एक बात और भी है अजय जी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जब जब तुलना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम निरंतर गिरने की बात होती है और इधर दाम बढ़ते ही चले जाते हैं। इसे कैसे, ये क्या है, इसके पीछे का खेल क्या है? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट ज्यादा थे, रेट बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए, मतलब इसी केंद्र सरकार में बीजेपी शासित बात कर रहा हूँ, रेट कम हुए, निश्चित है कम होना था, लेकिन सरकार ने क्या किया उस टाइम, लॉस उठवाया ऑयल कंपनियों से। जब रेट बढ़े तो उनने बढ़ने, मतलब पहले तो बढ़ा दिए लेकिन बाद में कम नहीं किए, और जब बढ़ते रहे तो ऑयल कंपनियों को वो कहा कि भाई अभी आप रुक जाओ, अभी रेट मत बढ़ाओ, जनता नाराज हो जाएगी। उनको भरपूर मौका दिया, फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट कम हुआ, तो उन्हीं कंपनियों से कहा कि अब आप मेकअप कर लो, अब आप कमाओ। अब चूंकि इसमें ये एक ट्रिक है कि जनता अगर बढ़ा देते तो मोदी जी से जनता नाराज हो जाती, तो उनने जो नुकसान उठाने को कंपनियों को दिया, अब उनसे कहा कि आप फायदा उठा लो। लेकिन वो फायदा भी, अब चूंकि इनमें सब में 51% शेयर होल्डर इंडिया गवर्नमेंट है, तो इनका जो डिविडेंड आएगा वो तो इनके पास वापस आएगा, तो इनको बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और जो कंपनियों को प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट मतलब चोर जेब से गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। मैं फाइनल क्वेश्चन करूंगा आपसे। आप तो बहुत, जी। आपने कहा कि आप अर्थशास्त्र के छात्र हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो अगर हम, जो मोदी जी ने आज कहा है कि भाई किस तरीके से बेइंतहा पैसा इसके पीछे बनता है, कमाती हैं सरकारें, तो केंद्र की सरकार ने पिछले 9.5 साल में तेल से कितना खेल किया होगा, उस पर आप प्रकाश डालिएगा। नहीं, तेल का खेल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या था जो उस पर एनडीए कितना की कितना सरकार। कमाई, कितनी कितनी की होगी, नहीं, कितनी कमाई केंद्र की सरकार को, नहीं, जो जो जनता को राहत मिल सकती होगी या बोझ कम हो सकता होगा। आपने एक बीच में किसी को रखते हुए, कंपनियों को रखते हुए, जो आपने पूरे का पूरा इसके पीछे, अल्टीमेटली वो भी तो, भारत की सरकार भी तो बहुत सारा फ्रीबीज देती ही देती है, तो उसमें कितनी कमाई इस तेल से होती होगी, ये मैं पूछ रहा नहीं, कमाई का जैसे जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला था, उस टाइम पे एक पूल अकाउंट हुआ करता था। पूल अकाउंट में क्या होता था, गवर्नमेंट का पूल अकाउंट था, गवर्नमेंट जो है अगर नुकसान होता था तो गवर्नमेंट उसमें पैसा भर देती थी, और फायदा होता था तो कंपनी उसमें पैसा डाल देती थी। इससे क्या होता था कि जो रेट है वो एक स्टेबल रहता था, वो बढ़ता घटता नहीं था। लेकिन वो पूल अकाउंट का जो घाटा था, जब बहुत ज्यादा बढ़ा, मतलब मनमोहन सरकार में $127 पर बैरल हो गया था, अभी तो 107-8 के आसपास ही झूलता रहता है। उस टाइम पे इनको एक 1,75,000 करोड़ के बॉन्ड ऑयल कंपनियों को देने पड़े थे, जो मैच्योर हो रहे हैं 2026 तक। तो इन्होंने, इनको इतना कमाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये तो कर्जा पटा रहे हैं, पुराना पुराना कर्जा पटा रहे हैं। ये जरूर है कि एक्साइज से जो पैसा आया, तो निश्चित है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको 9 साल में बढ़ा हुआ देखा, वहां खर्च हुआ होगा, लेकिन बेतहाशा कमाई तो नहीं हुई है, क्योंकि कर्जे का बोझ भी इनके ऊपर बहुत था। हूं। तो मित्रों, ये थे मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह, जिन्होंने काफी हद तक साफ कर दिया कि तेल का खेल कैसे हो रहा है, तेल का खेल कौन कर रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चिंता व्यक्त की है कि भाजपा शासित राज्य पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर चिंतित हैं, वो स्वयं चिंतित हैं प्रधानमंत्री जी, और जब सरकार आएगी तो राजस्थान में उन्होंने वादा भी किया है कि वो दाम घटाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरीके से
पेट्रोल से कमाई की गई है उसका खुलासा अजय सिंह जी ने कर दिया। 2 दशक हो गए हैं मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, और अजय सिंह ये भी आंकड़े दे चुके हैं, बता चुके हैं 4PM के दर्शकों को अपनी इस बातचीत में जो हम कर रहे थे अभी अभी, कि 1100 से 1200 करोड़ रुपए साल की कमाई मध्य प्रदेश की सरकार करती रही है, दोनों ही, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। तो हम कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। और अजय सिंह जी ने तो ये भी स्पष्ट किया है कि तेल का खेल अकेले मध्य प्रदेश नहीं, केंद्र की सरकार ने भी बखूबी कर लिया है। हालांकि उन्होंने वो खेल शब्द से बचने का प्रयास किया, लेकिन जो बताया कि कैसे चुनाव के वक्त थोड़ा सा घाटा सहन करके फिर भारी फायदा कमाया गया, तो कुल मिलाकर अजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट कर दी। मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमें और संबलता प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, ज्वाइन का बटन भी ज़रूर दबाइए और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।